ये नौजवान लड़की 10 साल से अपने खानदान से दूर है। शौहर की वजह से नशे की लत में मुब्तला हो गई थी और अब गाड़ी चोरी के एक मुकदमे में 2 महीने से जेल में थी। इसकी जमानत भी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि जरे जमानत जमा करवाकर ये रिहाई हासिल कर पाती। क्या नाम है बेटा आपका? सैयदा कुरतुलैन। अच्छा, कुरतुलैन आपका नाम। एक मिनट बेटा, इधर यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। अच्छा, तो आप किस जुर्म में हैं यहाँ पे? सर, गाड़ी चोरी डाला है। मैं अपनी जॉब पर जा रही थी अपने दोस्त के साथ ना, तो पुलिस वालों ने पकड़ा और उस लड़के की वजह से मुझे भी अंदर कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि उसके पास ये गलत कार है या सही है। मुझे ऑफिस जाना था, लेट हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली हुई है, तो मैं अलग रह रही हूँ अकेले बस। तो इस वजह से मैं मेरी एक बेटी है, लेकिन मेरी सास के पास ही है। ठीक है, तो उससे कोई राब्ता नहीं है आपके? नहीं, मैं मिलती हूँ उससे जाके। तो कितना वक्त हुआ आपको यहाँ पे? मुझे अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने से ऊपर। तो आई हर्ड कि आपकी बेल हो गई है जी, लेकिन उसके श्योरिटी के पैसे नहीं है। 10 years हो गए मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल सकी। सर, क्यों झूठ बोलूं, मैं ड्रग एडिक्ट में पड़ गई थी अपने हस्बैंड की वजह से। अगर अब आप यहाँ से जाती भी हैं बाहर? जी सर। किसके पास जाएंगे? सर, मैंने रेंट पे किया हुआ है 6 मंथ का ना। अब शुरू से ही अकेले रही थी, जब फैमिली को छोड़ा था तब भी अकेले रह रही थी। तो फिर यहाँ तो फिर भी रौनक होगी, लोग मिल रहे हैं। सर, यहाँ भी मैं अकेले ही रहती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ और अपनी जिंदगी में। तो फिर यहाँ की जिंदगी और बाहर की जिंदगी में से क्या चूज करना चाहेंगे? बाहर की जिंदगी अच्छी है, बस कुछ बन जाऊंगी। यहाँ रहूंगी तो फैमिली को कभी नहीं मिल सकती। बाहर जाके कुछ बनूंगी तो शायद। तो अभी अगर आप रिहा होती हैं तो आप अकेले कमरे में जाके ईद गुजारेंगी? नहीं सर, अकेले क्यों। मैं इस दफा मैंने ये सोचा कि अगर मैं रिहा हो गई तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी और अपने डैडी के पास जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी। एनीथिंग कि आपसे मिलेंगे वो? माँ बाप का दिल है, माफी मांगूंगी। रोके, माफ तो कर ही देंगे, क्योंकि मैं दिल से अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी हूँ। मुझे उस लड़के ने वाह किया, मुझे बहुत बर्बाद किया और मैं अब नहीं चाहती कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले मुझे किसी तरह एक्सेप्ट कर लें बस। यानी आप ये कह रही हैं कि यहाँ से निकल के भी एक नया चैलेंज तो होगा आपके लिए? माँ बाप से मिलना, उनसे माफ़ी मांगना, माफ़ करते हैं। आपका दिल क्या कहता है? सर नहीं, मैं यहाँ से जाती के साथ पहले अपने घर जाऊंगी, अपने घर को देखूंगी, 2 नफल शुक्राने के अदा करूंगी। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं आपके पीछे आपको रिलीज करवाने के लिए, जो आपकी श्योरिटी के पैसे जमा करवा सकता? कोई भी नहीं सर, करवाता? कोई भी नहीं सर। तो अभी 3rd मंथ स्टार्ट होने वाला, कोई मतलब मुलाकात भी नहीं आया। तो आपको होप खत्म नहीं हो गई कि कौन करवाएगा, कैसे? नहीं सर, मैंने बस अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। अल्लाह बस खत्म होता, केस तो खत्म होता, तब तक अंदर हो अंदर। हम तो कोशिश हमने की कि हो जाए आपका, लेकिन ज़ाहिर ईद से पहले तो नहीं। लेकिन आपकी क्या है कि ईद से पहले आप? ऐसा सही लगे सर, जैसा अल्लाह को मंजूर। फिर भी अल्लाह से दुआ मांगे तो क्या मांगे? या अल्लाह पाक बस रिहाई दे दे सर। कैद की जिंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सर, आप सामान पैक करें, हम आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सर। सही है, बस चल। अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह पाक आप सबको बहुत दे, और मैं चाहती हूँ कि आपके शो की वजह से शायद मुझे जो है ना मेरी फैमिली मिल जाए। शायद मेरे रब ने मुझे इसलिए अंदर भेजा था कि मेरे आप लोगों से मिलना था, और आप लोगों की वजह से शायद यही शो मेरी फैमिली देख ले तो मेरी फैमिली मुझे मिल जाए इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात बहुत बेहतर करेगी। आप सामान पैक कीजिए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, टीम सरेआम ने ब्रेडफोर्ड की ओवरसीज खातून फजीलत बेगम और टोरंटो में मुकीम बंदा खुदा परवेज साहिब की वालिदा के नाम पर 6 कैदी खवातीन के जमानती मचलके जमा करवाए। इन्हें ईद से पहले रिहा करवाया और ये खवातीन जो कई महीनों बल्कि कई सालों से इस जेल में मुकीम थीं, जब रिहा हुई तो बाकी कैदी खवातीन ने खुशी का इजहार भी किया और इनकी सहेलियां बन जाने वाली बाकी कैदी खवातीन उदास भी हुई। क्यों रो रही हैं? अच्छा, हो जाता। दोस्त है मेरी, इसलिए मिस करेंगे इनको? क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? शबनम। और आप कब से हैं यहाँ पे जेल में? मेरे को 9 महीना हो गया। 9 महीने। तो आपकी बेल हो गई है, क्या है कुछ और? मेरी बेल हो चुकी है, लेकिन मैंने कहा था मैं जमानत पे जाऊंगी, तो अभी मेरा वो नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, आयो नहीं आ रहा है मेरा, जो ना गवाह नहीं आ रहा है। अच्छा। मेरी जो ना सवा नूर है मेरा वकील। तो अब आपको क्या लग रहा है, चली जाएंगे तो मिलने नहीं आएंगे आपसे? एक साथ बेड तो उठते, एक साथ एक ही चरपाई पे हैं, एक ही साथ सोना है, एक ही साथ। कोई बात नहीं, अल्लाह करे आप भी जल्दी बाहर आए, उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। और बाहर दोनों बहनें मिले आप जाके इंशाल्लाह। क्यों नहीं, हम लोग बहनों की तरह। आ जाए जी। चलो आ जाओ। आओ, कैसा लगेगा बाहर जाके? चलो आ जाओ। अब हम आ गए जेल से
ये बाहर चले गए, तालियां। इन कैदी खवातीन की रिहाई के लिए DIG जेल खाना जात शीबा शाह की काविशें काबिले तहसीन है। जेल में कैद खवातीन से जब भी ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा मुलाकात हुई, हर एक शीबा शाह साहिबा की गर्विदा दिखाई दी। उनकी रहमदिली और इंतजामी सलाहियतों की सब तारीफ करते हैं। हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया और ईद पर कैदी खवातीन की रिहाई के हवाले से उनके ख्यालात भी रिकॉर्ड किए। जी, जहाँ तक ये कि जादू का सवाल है तो कोई ऐसा खास जादू ये कि नहीं है। एज पर लॉ, एज पर ये कि गवर्नमेंट के जो लॉ एंड ऑर्डर एंड प्लस जो रूल्स ये कि हम पर अप्लाई होते हैं प्रेजेंट डिपार्टमेंट में, PPR में जो कहा जाता है, हम लोग ये है कि उनको फुल अप ये कि करते हैं। और जितने भी ये कि राइट्स और लॉ इन पर ये कि जाता है, हम लोग वही एज पर लॉ इनको फैसिलिटेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने माहौल देखा है, तो माहौल तो हमारा जस्ट लाइक अ हॉस्टल की तरह है। तो बहुत अच्छा ये कि रिहैब पर ये कि फोकस किया जाता है, बच्चों की तालीम है और खवातीन की तालीम तरबियत के हवाले से बहुत सारे ये के प्रोग्राम्स हम लोग करवा रहे हैं। ये कभी कभार वो खवातीन जिनके ये के मुलाकात नहीं आती, वो थोड़ा ये के डिप्रेशन में जाती हैं, पर यह है कि उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज का यहाँ पर ये के इंतजाम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई खवातीन को किसी भी किस्म की सख्ती ये कि नहीं दी जाती। हाँ, यह है कि अगर कोई ये है कि रूल्स को जो है ना बियॉन्ड द रूल्स अगर वो कर देती है, तो यहाँ तक कि एक दूसरे के ये कि सेल में या बैरिक्स में ये कि चेंज किया जाता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ये कि मैस ये कि नहीं होता। सरेआम की टीम से बहुत पुराना ये कि हमारा वाबस्ता है और उन्होंने सरेआम की टीम का मैं बहुत ये कि यहाँ पर शुक्रिया भी करूँ, क्योंकि इन्होंने इस ईद के मौके पर जिनकी श्योरिटीज कोर्ट से ये कि ग्रांट की गई थी, तो वो श्योरिटी ना देने की वजह से वो कह रही थी कि जी हमें ईद ये कि घर पर करें, हमारे घर वाले इस काबिल नहीं है कि वो ये कि पैसे ये कि दे सकें। अगर कोई ऐसा है तो हमें लिस्ट दे दें, हम लोग एक हफ्ते के अंदर और ईद इनको अपने घर पर करवाएं। 6 की 6 ये कि रिलीज ऑर्डर आ गए मेरे पास 3 बजे और मेरे ख्याल में 4:30 पौने 5 बजे सरेआम की टीम ने उनको यह कि बाइज्जत तौर पर यह कि जो ना जेल से लेकर गए। तो ये है कि मैं एक दफा फिर ये कि सरेआम की टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स से बाकायदा हमारे लाइजॉन में रहते हैं और उन्होंने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर किए हैं। तो उनका भी जो है ये आप बताएंगे खुद के जी जेल को कैसे ये के पाया। जेल की जिंदगी कैदी खवातीन की नफ्सियात पर क्या असरात मुरतब करती है, टीम सरेआम ने इस हवाले से माहिर नफ्सियात डॉक्टर अरूसा तालिब से भी बात की। जेल में जिंदगी गुजारना पहले तो इट्सेल्फ बहुत ट्रॉमेटिक है किसी भी खातून के लिए।